तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस अपने YouTube चैनल वोकैब बूस्टर पे। तो आज हम लोग का कुछ टॉपिक अलग होने वाला है। इसमें हम लोग कुछ सिंटेक्स से जुड़े हुए बात जानने की कोशिश करेंगे तथा आप समझने की कोशिश करिएगा, जिसमें क्लियर हो सके, जितना क्लियर हो सके उतने क्लियर समझने की कोशिश करिएगा। तो आज क्या है सिंटेक्स। इस सिंटेक्स के माध्यम से जानेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं सिंटेक्स के, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसके ठीक बाद अगर कोई वर्ड आए तो वो क्या आए, सिंगुलर आए या फिर प्लूरल आए, या फिर अगर वर्ब आ रहा है तो वो सिंगुलर आ रहा है या फिर आ रहा है प्लूरल। ओके, हम लोग सिंटेक्स भी जानेंगे तथा नाउन और एडजेक्टिव से जुड़े हुए बातों को भी जानने की प्रयास करेंगे। ओके, सो इसमें कुछ ऐसे हैं वर्ड्स जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें तो प्लूरल नाउन आते हैं तथा आगे वर्ब भी हमेशा प्लूरल लगते हैं। ओके, लेकिन कोई इसी जगह पर सिंगुलर प्रयोग कर देते हैं जो कि बहुत ही गलत होते हैं, सदा गलत होते हैं। क्लियर है? तो इस जगह पे देखेंगे, इसके देखते हैं हेडिंग कि सेवरल, ये आखिर वैसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिसके बाद हमेशा और हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है तथा आगे आने वाला वर्ब जो होता है वो भी प्लूरल ही होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या। तो है पहला कि सेवरल, मेनी, वेरियस, अ फ्यू, बोथ। इतने वर्ड हैं। इसके ठीक बाद हमें जो नाउन चाहिए, यानी कि के बाद आने वाला नाउन तथा वर्ब दोनों प्लूरल होता है। ओके, यानी कि सेवरल, मेनी, वेरियस, अ फ्यू, बोथ, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके ठीक बाद हमें नाउन चाहिए होता है हमेशा और हमेशा प्लूरल, तथा इसके ठीक बाद हमें जो वर्ब चाहिए होते हैं वे भी हमें चाहिए होते हैं प्लूरल। अगर नहीं लगाएंगे तो वहाँ पे वे सेंटेंस को बिल्कुल एरर मोड में कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस कुछ रखे गए हैं, क्या ये सेंटेंस सही हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेवरल, इसके बाद क्या आना चाहिए, नाउन। नाउन क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्लूरल। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सेवरल, सेवरल एक वर्ड है। ओके, इसके बाद हमें चाहिए होता है नाउन प्लूरल, जो कि यहाँ पे नहीं है, यानी कि ये सेंटेंस गलत है। और यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल नहीं लगा है, यानी कि ये सेंटेंस गलत है। तो इसका सही सेंटेंस होगा तो होगा क्या, स्पेशली हमें जानना होगा कि इसका आखिर करेक्ट सेंटेंस क्या होगा। ओके, तो इसका करेक्ट सेंटेंस हम बनाएंगे सेवरल, और इसके बाद जो वाई है इसके बाद रखेंगे वॉइस। वाई एक सिंगुलर नाउन था जिसे प्लूरल नाउन बना दिया गया है। ओके, अब इसके बाद इज भी सिंगुलर वर्ब है तो इसके जगह पे आर प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद रख देंगे एब्सेंट। अब जाके ये सेंटेंस ग्रामेटिकल बिल्कुल और बिल्कुल करेक्ट होता है। ओके, अगर हम इसे बनाएं कि सेवरल वाई इज एब्सेंट तो वो हो जाएंगे इनकरेक्ट, तथा अगर हम इसे लिख दें सेवरल वाइज, यानी कि सेवरल वर्ड के बाद हम नाउन का प्रयोग किए प्लूरल और आगे वर्ब का भी प्रयोग किए प्लूरल, जिसके वजह से ये सेंटेंस को बिल्कुल और बिल्कुल सही बनाता है, करेक्ट बनाता है। ओके, आगे देखते हैं मेनी। मेनी भी इन्हीं वर्ड में से है एक। ओके, मेनी वाई इज एब्सेंट, क्या ये सेंटेंस सही है? तो नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है, ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है। ओके, तो क्यों? क्योंकि मेनी के बाद नाउन हमें चाहिए होते हैं हमेशा प्लूरल। क्या चाहिए होते हैं? प्लूरल, जो कि यहीं पे ये गलत कर दिए जाते हैं। और ये जो वर्ब भी चाहिए होते हैं, वर्ब भी हमें चाहिए प्लूरल।
और यहाँ पे ये हमें चाहिए होते हैं क्या, प्लूरल, लेकिन ये लगाया है ये सिंगुलर, दोनों का दोनों। इसी की वजह से ये सेंटेंस को बिल्कुल और बिल्कुल गलत बनाता है। ओके, और इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो क्या होगा, तो चलिए उसको हम लोग बना कर देखते हैं क्या होता है इसका। तो इसका लिख सकते हैं मैनी हुआ, मैनी के बाद जो नाउन आएगा, मैनी के बाद जो नाउन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल नाउन आएगा। ओके, तो जब प्लूरल रखेंगे तो बॉय नहीं बल्कि वॉयज करना पड़ेगा। और इसके बाद अब हम लोग वर्ब का भी प्रयोग करें तो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इज के जगह पे क्या लगाएंगे, आर, जो कि एक प्लूरल वर्ब का काम करता है। ओके, और आगे एब्सेंट, सिंपल सी वहीं रह जाएंगे। क्लियर है? तो अब जाके ये सेंटेंस बिल्कुल और बिल्कुल सही हो, करेक्ट होता है। ओके, समझ में आया? यानी कि मैनी हो या फिर हो सेवरल, इसके ठीक बाद हमें नाउन चाहिए होते हैं प्लूरल और आगे वर्ब भी चाहिए होते हैं प्लूरल। याद रहेंगे? ओके, आगे देखते हैं। अ फ्यू मैन गोज देयर। अब यहाँ पे लिखा गया है कि अ फ्यू के बाद भी हमें चाहिए होते हैं नाउन, कैसा, प्लूरल। ओके, तो अ फ्यू के बाद देखते हैं नाउन प्लूरल है कि नहीं। तो यहाँ पे नाउन दे दिया है सिंगुलर, जो कि ये सेंटेंस को गलत बनाता है, तथा आगे जो वर्ब भी प्रयोग किया गया है ये भी है सिंगुलर, जो कि और दोनों मिलकर ये सेंटेंस को बिल्कुल और बिल्कुल गलत बनाता है। ओके, तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, तो इसका करेक्ट सेंटेंस हम लोग लिख सकते हैं कि अ फ्यू, और ये मैन की जगह पे हम यूज करेंगे मेन जो होता है मैन का प्लूरल फॉर्म होता है। मैन में एस और एस जोड़कर उसे प्लूरल बनाने की गलती ना करें। ओके, मैन का सदा प्लूरल नाउन होगा मेन। ओके, MEN, याद रखेंगे। अ फ्यू मेन, ये है प्लूरल। ओके, अब यहाँ पे गोज जो था सिंगुलर, इसे हम प्लूरल बनाएंगे, वर्ब प्लूरल हुआ गो। ओके, और इसके बाद देयर का प्रयोग करेंगे। जब हम देयर का प्रयोग कर लेंगे तो ये सेंटेंस पूरा हो जाता है, तथा ये बिल्कुल और बिल्कुल ग्रामेटिकल सेंटेंस सही होता है, करेक्ट होता है। ओके, अ फ्यू मैन, ये मैन जो होता है हम हमेशा याद रखेंगे, चाहे मैन का प्लूरल करना हो या फिर हो माउस का, मैन का मेन, माउस का माइस। ओके, ये दोनों का कभी भी आ जाए तो हम याद रखेंगे कि हमेशा और हमेशा प्लूरल जब लिखना हो तो मैन के लिए मेन का प्रयोग करेंगे, माउस के लिए माइस का प्रयोग करेंगे। ओके, याद रखेंगे हमेशा और हमेशा। इसमें अगर मैन का हम सोचे कि MANS जोड़ दें तो ये प्लूरल हो जाएगा, तो ऐसी गलती बिल्कुल और बिल्कुल ना करिएगा। ओके, चलिए, मैनी बुक इज रिटन बाय हिम। देखते हैं क्वेश्चन, मैनी बुक इज रिटन बाय हिम। ओके, तो यहाँ पे हो जाएंगे, सबसे पहले ये सेंटेंस जो है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है। तो इसका क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैनी भी है। तो मैनी के बाद, मैनी के ठीक बाद हमें नाउन चाहिए होते हैं, कैसा, प्लूरल, लेकिन यहाँ पे नाउन क्या है, सिंगुलर। इसी की वजह से ये सेंटेंस गलत होता है, तथा आगे वर्ब भी प्रयोग किया गया है, क्यों, क्या, सिंगुलर, जो कि और सेंटेंस को बिल्कुल और बिल्कुल ग्रामेटिकल गलत बनाता है। ओके, रॉन्ग करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मैनी, क्या है, मैनी। इसके बाद हमें क्या देना होगा, मैनी के बाद सिर्फ और सिर्फ प्लूरल नाउन, तो मैनी बुक नहीं बल्कि बुक्स।
बुक नहीं बल्कि बुक्स। ओके, और इसके बाद जो ये वर्ब सिंगुलर प्रयोग किया गया है, हमें इसे प्लूरल बनाना पड़ेगा, यानी कि ईच के जगह पे आर लगाना पड़ेगा। और इसके बाद जो वर्ब है मेन, रिटेन बाय हिम, अब जाके ये सेंटेंस बिल्कुल और बिल्कुल ग्रामेटिकल करेक्ट होता है। ओके, याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, इसके बाद देखते हैं एक बोथ से, बोथ ए स्टूडेंट हैज़ गॉट द प्राइज। क्या यह सेंटेंस बिल्कुल और बिल्कुल सही है? नहीं, ये सेंटेंस भी बिल्कुल और बिल्कुल इनकरेक्ट है। ओके, क्यों? क्योंकि इन पांचों वर्ड में से के साथ जो भी आगे आने वाला नाउन होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल होगा। लेकिन यहाँ पे बोथ के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जो नाउन प्रयोग किया गया है, ये नाउन यहाँ पे सिंगुलर है, जो कि बिल्कुल और बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पे चाहिए नाउन प्लूरल तथा वर्ब भी प्लूरल चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब भी प्लूरल ही, सॉरी यहाँ पे सिंगुलर है, हमें प्लूरल वर्ब लगाना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि बोथ, इसके बाद हमें क्या चाहिए होते हैं, स्टूडेंट, जो कि सिंगुलर है लेकिन हमें चाहिए प्लूरल, तो हमें लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हैज़ नहीं बल्कि हैव, जो कि एक प्लूरल वर्ब होता है। ओके, और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉट द प्राइज। ओके, सो ये बिल्कुल और बिल्कुल ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। ओके, सो बोथ स्टूडेंट्स हैव गॉट द प्राइज, ये सेंटेंस बिल्कुल और बिल्कुल करेक्ट होता है। ओके, तो इस तरह से ये सारे सेंटेंस बनाए जाएंगे। और एक चीज़ हम याद रखेंगे कि देख लेते हैं एक बार, हम कुछ अच्छे तरह से लिख देते हैं जिसके वजह से दिमाग में हमेशा और हमेशा के लिए ये छप जाएगा। हम इसे याद रखेंगे कि जब भी यहाँ पे लिख देते हैं कि जब भी आपके सामने दिख जाए सेवरल, मेनी या फिर वेरियस या फिर अफ्यो या फिर हो बोथ, इन सारे वर्ड के बाद हम याद रखेंगे कि जो नाउन आएगा वो होगा प्लूरल, तथा आगे जो वर्ब भी आएगा वो भी होगा सिर्फ और सिर्फ प्लूरल। याद रहेंगे ना ये? उम्मीद करेंगे कि आपको ये क्लास बिल्कुल समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।